IVM। सिद्धिका जी, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगी कि जब क्योंकि ये जो दिक्कतें आई जो वहाँ पाकिस्तान की आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग बहुत शुरू से ही होने लगी थी, राइट? तो उसका कारण क्या था कि वहाँ पे मिलिट्री इतनी ऑटोनॉमी उसके पास कैसे आई? क्या वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का एक डिज़ाइन था कि उस समय की जो पॉलिटिक्स चल रही थी उसका वो नतीजा था कि उनके पाकिस्तानी आर्मी और मिलिट्री के पास इतना पावर आया कि वो अब बाद में फिर वो खुद ही आके 58 तक तो मिलिट्री रूल लगा पाए और उसके बाद फिर उन्होंने और पावर उसकी वजह से हासिल की। तो उस समय पे पॉलिटिक्स क्या चल रही थी जिसकी वजह से ये सब हो पाया? देखिए, आप लोगों की मेहरबानी, पहली या हमारी अपनी मेहरबानी, 1947-48 की जो पहली जंग थी इंडिया पाकिस्तान, उसके बाद से कोई भी गवर्नमेंट मिलिट्री को पीछे पुश बैक नहीं कर पाई। मतलब ये कि अब जो 1947-48 के बाद ऑलमोस्ट 70% हमारे बजट का, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का डिफेंस पे जाता था। मिलिट्री तो ऑटोमेटिकली ताकतवर हो गई। नेशनल सिक्योरिटी जो है वो डेवलपमेंट से ज़्यादा इश्यूज बड़ा बन गई। और उसके बाद जिसे कहते हैं ना, देयर वाज नो लुकिंग बैक, क्योंकि जब नेशनल सिक्योरिटी का इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि जी हिंदुस्तान से कॉन्स्टेंटली एक थ्रेट है, हिंदुस्तान हमला करेगा, डर है, तो किसी ने सवाल नहीं उठाए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 19 एज अर्ली 19 देखिए 1951 में पहली जो पाकिस्तानी इंडिजिनस ऑफिसर केडर आ गई, क्योंकि उससे पहले आपके यहाँ भी, हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी जो फौजी थे वो अंग्रेज थे, जो कमांडर्स थे। तो जब वो चले गए, पहली लीडरशिप आई, तो उन्होंने अपने आप को, और वो मैं समझती हूँ कि खासी इनकॉम्पिटेंट लीडरशिप थी, लालची लीडरशिप थी। जनरल अयूब खान पहले आर्मी चीफ थे, और जिन सर्कमस्टांसेस में वो आर्मी चीफ बने, जिसने बनना था, वो हेलीकॉप्टर में समहाउ क्रैश हो गया और उनकी जगह ये आर्मी चीफ बने। तो उसके बाद इन्होंने दो तीन चीजें इकट्ठी हुई। एक तो एक मर्सनरी रोल जो है, क्योंकि 1951 में पाकिस्तान की मिलिट्री ने कहा कि वो हमारे यहाँ बहुत थ्रेट है कम्युनिज्म का। तो एक तो अमेरिका के साथ हाथ जोड़ लिए, साथ हो गए। दो जो थी सीटो, साउथ साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसका हिस्सा बने, वेपन्स आए, हिंदुस्तान से लड़ना था। बट उसमें हुआ ये कि एक तरफ एक इंस्टीट्यूशन था, यानी कि फौज, जो कि ग्रो कर रही थी, और दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे वो वीक थे। और जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे वो थे जिनका ख्याल था कि फौज को इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये बाद की बात है, ये शुरू में नहीं हुआ। शुरू में बहुत अर्ली ऑन जो सिविल ब्यूरोक्रेसी थी उसने फौज के साथ पार्टनरशिप की और पॉलिटिशियंस को पीछे पुश बैक किया। जो पहला पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा था 1958 में, वो सिविल मिलिट्री मार्शल लॉ था। वो लगाने वाली सिविल ब्यूरोक्रेसी थी। सिकंदर मिर्जा जो थे वो इनके क्लास फेलो भी थे, एक्स फौजी भी थे, जो उस वक्त गवर्नर जनरल थे, उन्होंने लगाया था। 10 दिन बाद अयूब खान ने सोचा कि ओहो, ये तो हमारे कंधों पे चढ़ के आए, तो एक्चुअल तो हमें होना चाहिए यहाँ। तो वो आ गए। सो उसके बाद इन्होंने मतलब कि आप देखें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले जो 9 प्राइम मिनिस्टर आए शुरू के 5-6 सालों में, उनमें से 3-4 तो ब्यूरोक्रेट्स थे। जो एक पॉलिटिशियन था वो मोहम्मद सोहरवर्दी, हुसैन शहीद सोहरवर्दी, बंगाल, ईस्ट पाकिस्तान से, तब ईस्ट पाकिस्तान से।
ان کو ظاہر ہے دھکا دے دیا گیا پیچھے. سو مسئلہ یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنز کی الگ الگ گروتھ ہوئی، ایک کی کم، کچھ کی کم، کچھ کی زیادہ. سو جو ڈسپیرٹی تھی اس نے ملٹری کو طاقتور بنایا. 1971 کی انڈیا پاکستان جنگ کے بعد جب پاکستان ایک اپنا ونگ جو ہے وہ گما بیٹھا، ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، بہت دھکا لگا. تو پھر اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو آئے، ان کے پاس انہوں نے فوج کو ری آرگنائز بھی کرنے کیا. لیکن پھر مسئلہ وہ تھا کہ پولیٹیشنز نے ہمیشہ بیوروکریسی کو دیکھا ایز اے پارٹنر، ایز اے جونیئر پارٹنر. یہ ہندوستان سے بہت مختلف تھا. ہندوستان میں شروع میں جو پولیٹیشنز تھے انہوں نے دیکھا، اور بڑی کانشیسلی، کیونکہ نہرو کے زمانے سے آپ اگر اینڈرو ولکنسن کی کتاب پڑھیں، اسٹیو ولکنسن، ہاں ان کی بڑی، سوری اسٹیو ولکنسن کی، تھینک یو فار کریکٹنگ. تو اس میں انہوں نے جس طرح کانشیسلی انڈین گورنمنٹ نے شروع میں کوشش کر کے فوج کو پیچھے رکھا. IVM